आपके अपने YouTube चैनल रोगा स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपकी 2 मार्च से क्या है बोर्ड परीक्षा स्टार्ट है, इसलिए लगातार मैं आपकी क्या है तैयारी करा रहा हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्या है कक्षा 12वीं विषय हिंदी के अभिव्यक्ति माध्यम जो आपकी पुस्तक चलती है उससे आपको पता है वस्तुनिष्ठ आती है आपके 5 नंबर की। ओके, जिसमें क्या है अधिकतम स्टूडेंट क्या है उसमें डिटेल से नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण उनके क्या है ये 5 नंबर रह जाते हैं। ओके, और पता है अधिकतम स्टूडेंट क्या है हिंदी में से आरोही पुस्तक पढ़ता है पूरी गद्यखंड और काव्यखंड। ओके, साथ ही वेतान के क्वेश्चन आंसर वस्तुनिष्ठ तैयार करता है, लेकिन ये स्कूल में भी अभिव्यक्तियों माध्यम नहीं पढ़ाई जाती कई जगह। ओके, लेकिन इससे क्या है क्वेश्चन आते हैं जिससे आप क्या है पीछे रह जाते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में आपको क्या है अभिव्यक्ति और माध्यम के अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ वस्तुनिष्ठ वाले। ओके, जिससे आप क्या है अपने पेपर में जो 5 नंबर के आते हैं इन्हें आप क्या है 5 नंबर अपने फिक्स कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो छोटी से पूरे ध्यान से अंत तक देखिएगा, जिससे आप क्या है आने वाले पेपर में आप क्या है पूर्ण रूप से आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सही विकल्प। ओके, तो सही विकल्प में आपका पहला रहने वाला है टीवी पर प्रसारित सब खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है विजुअल, वाइट, नेट, उपयुक्त सभी। ये वाला जो क्वेश्चन है 2022 की बोर्ड परीक्षा में आया था। ओके, महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका पत्रकार के प्रकार होते हैं। पत्रकार के प्रकार होते हैं, तो पहला है आपसे 3, 5, 7 कि 9। ओके, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्रकार के आपके प्रकार होते हैं आपके 3, तो 3 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका आ जाता है रेडियो माध्यम है। रेडियो माध्यम है दृश्य, श्रव्य, दृश्य और श्रव्य इसमें से कोई नहीं। ओके, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा श्रव्य, श्रव्य हो जाएगा। देखिए दृश्य मतलब होता है देखना, श्रव्य मतलब सुनना। ओके, तो देखिए अब रेडियो होते हैं तो आप क्या है सुनते हैं केवल, तो उसमें देखने का कोई सिस्टम रहता नहीं है। ओके, तो केवल इसमें श्रव्य हो जाएगा आपका। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है चौथा समाचार लेखन की शैली है सीधी पिरामिड शैली, आड़ी पिरामिड शैली, तिरछी पिरामिड शैली, उल्टी पिरामिड शैली। तो चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का उल्टी पिरामिड शैली। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये कई बार आ चुका है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन देखा होगा आपने त्रैमासिक और द्विमासिक में। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता रहता है, इसलिए अच्छे तैयार कर लिए। उल्टी पिरामिड शैली से समाचार लेखन की शैली होती है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रश्न क्रमांक 5 में क्या है संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है। ओके, 5वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा बीट। ओके, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन क्या कहलाता है बीट कहलाता है। अब बीट की आपसे डायरेक्ट पूछेगा बीट क्या है, एक वाक्य में से पूछा जाता है, तो तैयार कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों आपका 6वां वर्तमान में छापा कारखाना का आविष्कार हुआ। ओके दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का चीन, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट आ जाता है आपका दोस्तों रिक्त स्थानों का आपकी पूर्ति करना। तो पहला है भारत में पहला छापा कारखाना डेस में खुला। ओके, इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा, तो गोवा इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो गोवा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका उल्टा पिरामिड शैली को डेस हिस्सों में बांटा गया है 3 की 5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। ओके, तो जो उल्टा पिरामिड शैली उसे आपको क्या है 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपका संपादकीय को डेस की आवाज माना जाता है, तो से हो जाएगा आम जनता। ओके, तो आम जनता इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखना है। ओके दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं वीडियो को ध्यान से अंत तक, तो आपसे ये क्या है क्वेश्चन आपसे तैयार हो जाएंगे। ओके, आपको रटने याद करने की आवश्यकता नहीं है। जब ऐसे ही आपको पेपर में देखने को मिलेगा, आपको तुरंत आपको हिट कर जाएंगे कि ये क्वेश्चन आपने पढ़ चुके हैं। ओके, और आप इसका आंसर ये होगा। ओके, क्योंकि इसमें खास बात ये भी होती है कि बगल में दिए भी रहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका समाचार लेखन के 10 प्रकार है 6 की 10। ओके, तो समाचार लेखन के कितने प्रकार हैं 6 प्रकार है। मैं फिक्स क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो हमेशा आते रहते हैं। ओके, ये आपके छठे वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां कहानी का केंद्रीय बिंदु डेस होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका कथानक, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो कथानक इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे देख लेते। तो आगे आपकी आ जाती है सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियाँ आपको बनानी है। ओके, इंटरनेट की शुरुआत कब हुई है, तो इंटरनेट की शुरुआत हुई है 1969। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले आपका ये हो जाएगा। ओके, फिर दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा है भारत में इंटरनेट। तो भारत में इंटरनेट कब से आया, तो 1995 है इसका राइट आंसर। ओके, 1995 सन भी याद कर लीजिएगा अगर आपसे एक वाक्य नहीं पूछा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका पत्रकारिता का पहला दौर। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका 1826, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका मुद्रित माध्यम की एक की विशेषता है। ओके, तो इसका राइट आंसर शब्दों की स्थायित्व उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुद्रित माध्यम कहलाते हैं जो छपे रहते हैं। जैसे आपका जो अखबार है वो क्या है आपका मुद्रित माध्यम है। उसके खास बात क्या है, विशेषता क्या है कि ये क्या है ये स्थायी रूप से मिल जाते हैं। ओके दोस्तों, ये आपको भी 100 साल का भी पुराना पेपर आपको मिल सकता है। ओके, तो इसलिए हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 5वां विशेष रिपोर्ट की प्रकार। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इंडेक्स, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
पाँचवा आपका ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपनी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका एक वाक्य ने एक शब्द में आपको उत्तर देना है। ओके, देखिए मैं आपको पूरे पांचों टॉपिक टाइप के बता दूंगा वस्तु ने, जिससे वस्तु आपके हो जाते हैं एक वाक्य ने आपको हो जाते हैं सत हो जाते हैं सही जोड़ियां हैं। ओके दोस्तों, जितने भी आपके आते हैं तो मैं आपको उसी टाइप के रेगिस्तान हो गए सभी टाइप के बता दूंगा। फिर क्या है अलग अलग में आ सकता है। मान लीजिए डेडलाइन किसे कहते हैं, ये आपका एक वाक्य में आ रहा है, इसी के रेगिस्तानी बनाया जा सकता है। ओके दोस्तों, सत भी। ओके, तो आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका एक वाक्य क्या पूछे जा रहे हैं। तो पहला है आपका डेडलाइन किसे कहते हैं। तो डेडलाइन किसे है और ये आपको पता कितना महत्वपूर्ण है, अभी आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में कई पेपरों में देखने को मिला है। ओके, तो डेडलाइन क्या है। डेडलाइन का अर्थ होता है किसी रिपोर्ट को या कार्य को करने की अंतिम समय सीमा। ओके, तो डेडलाइन का मतलब होता है कि किसी कार्य को करने की अंतिम समय सीमा, ये आपका डेडलाइन हो जाता है। अब देखिए आपने पढ़ लिया तो आपको क्या है आसान लगने लगेगा, लेकिन जब शुरू में आपने देखा होगा तो डेडलाइन आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका दूसरा क्वेश्चन, मुद्रित माध्यम की प्रमुख विशेषता क्या है। तो ये तो अभी देखिए मैंने सही जोड़ी में मैं आपको बता चुका हूँ। मुद्रित माध्यम की सही क्या है विशेषता क्या है कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। ओके, जैसे आपका मुद्रित माध्यम के अब आपको पेपर में उदाहरण पूछ ले, मुद्रित माध्यम जो छपे हुए, जैसे आपका क्या हो गया अखबार। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन, बीट क्या है। बीट क्या है ये आपको बताना है। ओके, तो इसका भी सॉल्यूशन देख लीजिए। तो बीट क्या है, कंप्यूटरी तथा अंकीय संचार में प्रयुक्त सूचना की आधारभूत इकाई है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका लाइव क्या है। ओके, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी आप पीडीएफ भी क्या है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, तो मैं आपको क्या है हर लेक्चर की वहीं आपको क्या है पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। ओके, नेक्स्ट है आपका लाइव क्या है। तो लाइव देख लीजिए, किसी घटना को का ज्यों का त्यों प्रत्यक्ष वर्णन लाइव कहलाता है। ओके, अब लाइव तो दोस्तों आपको भी पता है, जैसे मैं कहूँगा मैं क्या है यूट्यूब पर लाइव चलाऊंगा तो आपको भी पता है लाइव का मतलब क्या है, लेकिन आपको शब्दों में किस प्रकार से लिखना है वो आप पढ़ लेंगे तो आपसे बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए पांचवा है आपका फीचर लेखन की शैली कौन सी होती है। तो फीचर लेखन की जो शैली होती है वो क्या है कथात्मक शैली होती है। ओके, तो इस प्रकार से अपने ये कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अपन बढ़ते हैं आगे, सत देखते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर क्या है आप हिंदी के विषय में अगर बोर्ड परीक्षा में आप क्या है 95+ अंक लाना चाहते हैं तो आप क्या है अपने अनुराग स्टडी क्लासेस के हिंदी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस क्या है केवल 99 रुपए है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ऑल चैप्टर आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे। ओके, ऑल चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा। साथ ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पता है 32 नंबर के आने वाले, वो भी आपको पूरी इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। फुल ग्रामर दी जाएगी। ओके, क्योंकि आपकी पूरे ग्रामर जो रहती है जितना टाइप का रहता है सभी आपको दिया जाएगा, तरीका आपको बताया जाएगा किस प्रकार से लिखना है। प्रीवियस ईयर के पेपर दिए जाएंगे वो सॉल्यूशन के साथ। ओके, मॉडल पेपर दिया जाएगा जो 2023 का उसका सॉल्यूशन के साथ। यहाँ ऑल चैप्टर लिखा है, इसका मतलब आरओ के आपको काव्यखंड गद्यखंड है, वितान है, व्यक्ति माध्यम, ये तीनों जो आपकी पुस्तक चलती है तीनों के बारे में बताया, तीनों के आपको दिए जाएंगे ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स। ओके, और साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फुल ग्रामर ये आपको पूरा मिलेगा। ओके, अगर आप क्या है केवल यदि दोस्तों आप क्या है हिंदी का मॉडल पेपर केवल लेना चाहते हैं सॉल्यूशन, ओके मॉडल पेपर का, तो 21 रुपए में आप ले सकते हैं। ओके, कोर्स को और मॉडल पेपर के सॉल्यूशन लेने के लिए आपको क्या है व्हाट्सअप करना है 90 39 53 44 79 पर। ओके, आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। सत में आपका दोस्तों पहला आ जाता है। पहला आपसे कह रहा है निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी है। देखिए इसमें क्या है मुद्रित माध्यम जिसे पढ़ा जाता है, ये अखबार है तो आप उसे पढ़ते हैं। अब निरक्षर का मतलब है जिसे अक्षर का ज्ञान ना हो, जो पढ़ ना सके। अब जो पढ़ नहीं सकता है तो उसके लिए क्या है वो अखबार उसके लिए उपयोगी है, उसमें समाचार है, जब वो पढ़ ही नहीं पा रहा है तो उसके लिए क्या उपयोगी, तो ये क्या है असत्य हो जाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर है असत्य। नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट है आपका दोस्तों पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है। पत्रकारिता मतलब जो अखबार आते हैं, तो अब अखबार देखिए आपको जो आज की न्यूज है वो आपको कल मिल जाती है। ओके, लेकिन उन्हें रातों रात छापना ही पड़ता है। ओके, तो पत्रकारिता है जल्दी में लिखा ज्यादा साहित्य है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका तीसरा कह रहा है आपका रेडियो नाटक की प्रस्तुति में मंच सज्जा व वस्त्र सज्जा का बहुत महत्व होता है। रेडियो को केवल आप सुनते हैं। ओके, तो उसमें आपको मतलब नहीं है कि उसकी क्या मंच सज्जा है, केवल आपको क्या है सुनने से मतलब है। ओके, आपको उसमें विजुअलाइज तो होता नहीं है, इसलिए क्या है आपका असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों आपका समाचार लेखन के 7 प्रकार होते हैं। ओके, तो पहले अपन पढ़ चुके हैं, मैंने आपको देखिए रेगिस्तान के आपको बताया है कि समाचार लेखन कितने 6 प्रकार होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 6 होते हैं, लेकिन इसमें 7 कह रहा है तो ये आपका ये भी क्या है असत्य हो जाएगा। ओके, तो इसलिए मैंने इस प्रकार क्वेश्चन दिया है कि घुमा के ही पूछ सकता है, कि रेगिस्तान में भी यही आया था और यही क्वेश्चन आपका है आपका सत्य में आ गया है, लेकिन उसने क्या है घुमा के दिया है। ओके, तो आपको फिक्स होगा तो आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है, तो ये भी आपका क्या सत्य हो जाएगा, तो ये आपका क्या सत्य है।
तो इस प्रकार से क्या है हमने अभिव्यक्ति माध्यम के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए हैं। ओके दोस्तों, वस्तुनिष्ठ वाले आप इसके क्या है लॉन्ग वाले क्वेश्चन चाहते हैं 2 नंबर के में आने हैं अभिव्यक्ति माध्यम के, चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों नवागत स्टडी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे मैं आपकी क्या है बोर्ड परीक्षा में पूर्ण रूप से सहायता कर सकूं। ओके दोस्तों, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे मैं आपको पीडीएफ दे सकूं, और आपको पीडीएफ की जो आपकी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।